सर, सर दोराई का ऑडिटर, उसका ड्राइवर, ये उसके घर की नौकरानी और ये उसके चेले लोग, सब लोग इसके अंदर हैं। सर दोराई के फोन को हैक नहीं कर सकते क्योंकि वो सैटेलाइट फोन यूज करता है, और उसका लैपटॉप उसके सिवा कोई नहीं खोल सकता क्योंकि उसमें सिक्योरिटी अलर्ट एक्टिव है, और उसके घर के अंदर घुसना इतना आसान नहीं है सर। सब लोग ऐसे क्या देख रहे हैं? मैं भी गुस्से में निकला था। क्या करूं मैं? सोते समय भी पुलिस वाले का दिमाग पुलिस की तरह काम करता है, लेकिन वहाँ पर एक आदमी ऐसा है जिसे हम इस्तेमाल कर सकते हैं, और वो है ज्योति। आदमी दिखने में बहुत खतरनाक है, उसकी और दोराई की क्या डीलिंग है मुझे नहीं पता, लेकिन उसे राजनीति में ले आने वाला वो दोराई ही है सर। इस इलेक्शन में ज्योति ये चाहता है कि दोराई उसे एमएलए की सीट दे। सर पिछले महीने हमारे एरिया में एक बॉम्ब फूटा था कि नहीं? हाँ सर, ये बॉम्ब तो अपने कान में लगा लीजिए सर, नहीं तो कोई आवाज नहीं आएगी। पिछले महीने हमारे एरिया में एक बॉम्ब फूटा था ना, वो ज्योति के घर में तो फूटा था। जब पूछताछ करके देखा तो ये सब एक पब्लिसिटी थी, प्रचार के लिए अपने ही घर में उसने खुद बम रखा हुआ था। लगा लिया तो अब हाँ क्यों कर रहे हैं? इस बम ब्लास्ट के बाद उसकी सिक्योरिटी के लिए हमारे स्टेशन से आदमी जाते थे, तो अब हमारे पास एक ही रास्ता है, इस ज्योति के बारे में पता करना। अगर दोराई के बारे में हमें सब कुछ जानना है तो हमें इसका पीछा करना होगा। ये तो चेहरे से ही कॉमेडियन लग रहा है, तो इसके पीछे सीरियस होके क्या फायदा? तो फिर क्या करेंगे? इसके लिए तो हमारा ही रास्ता सही है भाई। नेताजी की, नेताजी की, नेताजी की, नेताजी की, नेताजी की, नेताजी की। बॉस एक बात बताओ, भाई ऐसे क्यों आ रहे नीचे? छोटे आज सोमवार है, पूरब में दिशाशूल है, इसीलिए उत्तर की तरफ से आ रहे हैं। अरे यार पैर मत खींचो। तो फिर घर के उत्तर में दरवाजा निकालना चाहिए था ना। ये भाई को पता नहीं है क्या? वास्तु के हिसाब से उत्तर दिशा में दरवाजा खोलना वास्तु दोष लगता है, और इसके अलावा उत्तर दिशा में वायु भगवान का प्रकोप भी रहता है। भाई को हवा सूट भी नहीं करती, उड़ने का डर रहता है ना। पहले आप चूसे हुए आम की तरह लगते थे, लेकिन नेता बनने के बाद मर्सिडीज की तरह चमकते रहते हैं। रहकर क्या फायदा, लड़कियां ही नहीं है। हाँ कोई फायदा नहीं है। कौन है? कौन है ये? आप कौन है भाई? सर, महेश, आपके एरिया का पुलिस कांस्टेबल, बैच 87, बैच नंबर 57827, ट्रेंड एट थाने, कंट्रोल बाय पुलिस स्टेशन, वर्किंग एट R5 पुलिस स्टेशन। हमारी और कोई ब्रांच नहीं है सर। मैं आपकी सुरक्षा के लिए आया हूँ सर, एंड आई एम हैविंग 9 नंबर मॉडल पिस्टल सर। भाई फूल तो ठीक है, लेकिन थाली से क्यों मार रहे हो? सर, लड्डू और लंगोट साथ में आता है सर। ये कौन सी कहावत है? अरे मुझे नहीं पता, उसी से पूछो। भाई इसके पहले महेश नाम के एक आदमी ने काम किया था, उसका सर, क्या उसकी हुआ? दूसरी बीवी तीसरा प्रसव 4 दिन छुट्टी पे गया है सर। आपका नाम क्या बताया आपने? सर भाई सिर्फ नाम बताइए। महेश माने मांजरे सर। देखो मेरे भाई, सर हाथ पैर ये सब कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ बॉस बोलो, बॉस। भाई आपको तो वीर पुरुष पसंद है ना, वो भी ठंडे दिमाग वाले। अरे वो कविता करने के लिए ऐसा कहा, तुम बतंगड़ मत बनाओ। भाई इसके बाद आप मेरे साथ रह सकते हैं, हफ्ते में एक दिन आपको छुट्टी मिलेगी। इसमें ड्यूटी सर, आप जब चाहे तब आपकी चटाई और जब चाहे तब आपकी बीवी बन के रहूंगा सर। क्या कहा इसने? कहावत बड़ी अच्छी है। बार बार मुझसे क्या पूछते हैं? उसी से पूछिए ना। भाई हफ्ते में एक बार एक इम्पोर्टेंट पर्सन से मिलना होगा, उसका नाम है दोराई। चलो मेरे साथ। भाई उस तरफ तो राय नहीं है, उधर तो कुत्ते बैठे हैं, इस तरफ से चलिए। नमस्ते। नमस्ते भाई। ये अपना ही आदमी है, गार्ड है। तिल बोलेगा तो तेल निकलता है, पत्थर बोले तो पुतला बन जाता और है, घास बोले तो भूसा बन जाता है। तू मुंह बंद करके खड़ा रहे। तो साहब आप चला जाए। बहुत अच्छे। जितना खाना है उतना ही लेना, छोटा बच्चा ही है ना। हमारे भाई और दोराई के बीच कुछ अलग ही बिजनेस की डीलिंग चल रही है। दोराई बोल रहा है कि 5% ले लो, लेकिन भाई 10% के लिए अड़े हुए हैं। चाहती वेट करती हैं। ये बात तो फोन पर ही बतानी चाहिए थी ना। हाय, आई एम सतीश। शॉर्ट में बोला जाए तो तुम्हारे प्यार का दुश्मन। समझ में आया ना? दिव्या की दीदी का मैं हस्बैंड हूँ। ओह, नाइस इंट्रोडक्शन। मैं ऐसा ही हूँ। हेलो, नाइस टू मीट यू। दिव्या ने मुझे सब बताया। कल उसे देखने के लिए लड़के वाले आने वाले हैं, इसलिए मैं तुमसे मिलने आया था। अरे ये क्या?
बस सुबह से टीवी देख रहे हो, जरा फोन करके पूछो वो कहाँ तक अरे पहुँचे हैं। सुबह से 15 बार पूछ चुका हूँ, अभी रास्ते में कोई है। बात नहीं, और एक बार पूछोगे तो आपकी जबान नहीं घिस जाएगी। कहाँ रखो? अरे ये वहाँ रख दे, जी। सब काम मुझे ही करना Yes, पड़ रहा sir. है। हाँ सर, मैंने फाइल्स भिजवा दी थी। श्योर सर, मैं चेक कर लूँगा। ओके सर। नमस्ते जी, मैं महेश की माँ हूँ। मुझे सारी बातें पता है। यह आपकी बेटी की जिंदगी है, आपको ही फैसला करना होगा। उसके पहले मैं आपको कुछ बातें बताना चाहती हूँ। मेरे बेटे को पुलिस की नौकरी पसंद है, वही उसका लक्ष्य है। सिर्फ उसका नहीं, मेरा भी सपना है। इसके पुलिस बनने के पीछे उसका कारण है उसके पापा इंस्पेक्टर रत्नेश। पुलिस की नौकरी मिलने के बाद हम लोग बहुत खुश थे। इंस्पेक्टर बनने के 6वें दिन में ही फायर एक्सीडेंट में उनकी मौत हुई। लोगों को बचाते बचाते वो अपने आप को ही बचा नहीं पाए। लेकिन मेरे बेटे ने अपने पापा के फोटो पे कभी हार नहीं चढ़ाया। उनके गुजरने के बाद उनके ही जगह पर वही वफादारी के साथ मेरे बेटे ने काम किया। मेरा बेटा सपने में भी नहीं सोच सकता पुलिस की नौकरी छोड़ने के लिए। उनके गुजरने के बाद मैं बहुत दुखी थी। चिंता मत करो माँ, मैं हूँ, बहन है, हम लोग देख लेंगे, ऐसे कहा मेरे बेटे ने। बचपन में जो कहा वो कर दिखाया। मेरा बेटा हजारों में एक है, मुझे उस पर गर्व है। पुलिस की नौकरी कर रहा है, लोगों की सेवा कर रहा है, मैं उससे खुश हूँ। सबको ऐसा अच्छा जीवन साथी नहीं मिलता। आपकी बेटी को मिला है, उसे हमेशा खुश रखेगा। चाहे जो भी हो, अपनी बेटी की शादी मैं पुलिस वाले से नहीं करूंगी। माँ, आप क्यों इतना जिद कर रही हैं? ये दिव्या की जिंदगी है, फैसला उसे ही करने दो माँ। ए, तू बीच में मत बोल। माँ, क्यों माँ, क्या बोल रही हो? अपने घर आए हैं, पहले बिठाओ तो सही। तू चुप कर। मीनाक्षी कैसे बात कर रही हो? थोड़ा सोच समझ के बोलना चाहिए ना। ओके, अगर आप सभी की राय है तो इन दोनों की शादी आप करवा दीजिए, लेकिन मेरी सहमति नहीं है। कल अगर वो दोनों शादी करके आएंगे तो क्या आशीर्वाद नहीं देगी? वो सब करूंगी ना, हाँ। लेकिन मेरी सहमति नहीं है। कल को उनका बच्चा होगा तो आप बच्चे को प्यार नहीं करेंगी? वो सब करूंगी मैं, लेकिन मेरी सहमति नहीं है। एक्सक्यूज मी। क्यों जी, वॉचमैन घर पर आ गए? इन्हें कुछ दिया नहीं क्या? हेलो। आई एम शिवा फ्रॉम अमेरिका। आई एम सॉफ्टवेयर इंजीनियर। आप ही हैं क्या? 1.5 लाख रुपीस। अच्छा, आप मुझे अच्छा। लड़की देखने के लिए यहाँ बुलाए थे। यहाँ पर आया तो आप सब बातों में बिजी हो। आप लोग बातें कर लो, मैं बाहर वेट करता हूँ। हमारी बातें तो खत्म हो चुकी हैं। बाय द वे, आप कौन हो? ये मेरी बेटी से शादी करने वाले हैं। कौन सी बेटी? आप जिसे देखने आए थे उसी से। या बाय द वे, आई एम महेश माने। मैं यहीं का हूँ, कांस्टेबल हूँ। जस्ट 14,000 सैलरी। बाय हाँ, जाओ जाओ। हाँ हाँ, जाओ। बाय। बाय। इंजीनियर पर हवलदार अरे भारी आप पड़ लोग गया जब यार। से आए हैं बैठे ही नहीं। आइए ना, अंदर आइए। श्वेता, कॉफी लेकर आ।
इसका नाम प्रकाश है। इस काम में दोराई का यही राइट हैंड है। ये हमारे लिए एक ट्रम्प कार्ड की तरह है। दोराई के बारे में सारी जानकारी ये हमें दे सकता है। ये ऑलरेडी एक ड्रग एडिक्ट है। इसको हमेशा नशे की हालत में रखना होगा। ये फोन तुम अपने पास ही रखो महेश। दुराई साहब नमस्ते। कुछ खास नहीं, घर में पूजा करवाया था, तो अगर गाय मूत्र पूरे घर में छिड़कवाएंगे तो बड़ा अच्छा रहेगा। कोई जरूरत नहीं है। नहीं नहीं, आप अच्छे रहेंगे तो मैं भी अच्छा रहूंगा ना, इसलिए यहाँ पर चलाया। चलो जाओ। ए, हाँ साहब, ये क्या है? पुजारी जी ने मंत्र पढ़कर शेर का दांत दिया था तो वही पहने हुए हूँ। दोराई के घर की पूरी जानकारी लेने के लिए ये अच्छा आइडिया अपनाया है। अब तू यहाँ पर क्यों आ रहा है? भाई इसका दरवाजा पूरब की ओर है, यहीं से शुरू करते उन हैं। सब की जरूरत नहीं है, तुम पहले कुबेर दिशा में जाकर प्लीज छिड़काव भाई, करो। प्लीज। जाओ ना। बड़ी खुश दिख रही हो आज तुम, लगता है कोई दूसरा यहाँ आकर गया है क्या? ये दोराई सर का घर है। यहाँ पर आपके अलावा किसी दूसरे को आने का लाइसेंस है क्या? लाइसेंस देने वाले महाराज, तुम हमेशा खुश रहो। तो अब मैं एक चुम्मा ले लूं? आ गया। लाइसेंस तो दे दी, लेकिन गाड़ी नहीं चलाने दे रहा है। चलाकर भी क्या करोगे? हाँ दोराई साहब, क्या तेरे एमएलए सीट के बारे में बात करना है। हाँ। कल एजेंसी पे आ जाना। Where is Mr. Prakash? I've been trying to reach प्रकाश Mr. का फोन 2 Prakash. दिन से रीच नहीं हो रहा है। What is the next process? How can you do this without मैं उससे him? बात करके फिर से बुलाता हूँ। Okay. देखते हैं हम लोग चल के। ए, कार्तिक, जी भाई। हेलो। भाई, आपने ट्रैक करने के लिए जो नंबर दिया था ना, वो थोड़ी देर पहले ऑन हुआ है। आप जहाँ खड़े हैं वो उसके 100 मीटर के दायरे के अंदर ही है। ओके। हेलो। हाँ भाई। आगरा से सुबह ही यहाँ पहुँचा हूँ। 1.5 किलो पेठे लेकर आओ, भिजवाऊँ क्या? अबे जल्दी बोल, आगरे का फेमस पेठा है। पेठा।